वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 5 की शुरुआत में जे अपने फ्यूचर को देखता है जब वो जिन को साइकिल पर घुमाता है। जिन कहता है ऐसे फिर से करते हुए मुझे 10 साल पहले की याद आ गई है। जे कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हें ज़्यादा घुमाने लेकर आऊँगा। जे कहता है जहाँ तक पहुँचना ही बहुत ही अच्छी बात है। जिन कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो, अगर उस दिन तुमने कोशिश नहीं की होती तो हम अब ऐसे नहीं होते। उसके लिए शुक्रिया। जे जिन को किस करता है। आज मैं वापस आकर जे जिन को किस करता है, जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाता है। जिन जे को धक्का देकर कहता है मेरी फीलिंग्स कोई खिलौना नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ तो तुम्हें फील होता है तुम जीत गए हो। जे कहता है ये ऐसे नहीं है। जिन कहता है मैं ये गेम हार गया हूँ, क्या अब खुश हो। जिन जाने लगता है। जे कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो। जिन उसे मुक्का मारता है। जिन कहता है तुम्हें तो मेरी हिम्मत से नफरत थी ना, हम हमेशा झगड़ा करते हैं पर आज तुम कह रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ। जे कहता है तो क्या मुझे पूरी लाइफ तुम्हारी नज़रों में घटिया बनकर रहना पड़ेगा। जिन कहता है हाँ तुम घटिया हो। जिन याद करता है बचपन में उसने जे को बताया था कि उसे पता है वो लड़का है पर क्यों दो लड़के शादी नहीं कर सकते हैं, और वो उसे लाइक करता था। जे ने सभी के सामने कहा था जिन को लड़के पसंद हैं। जिन कहता है अब तुम शायद कहोगे तब हम बच्चे थे, तुम भूल सकते हो, या तुम्हारा ये मतलब नहीं था, या तुमने सोचा होगा ये बड़ी बात नहीं है, पर मुझे हर एक बात याद है। जे कहता है ऐसे मत कहो। जिन कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या, तुम्हें ये पता है कि उस दिन के बाद स्कूल में सब मुझे कैसे देखते थे। जे कहता है सॉरी जो मैंने किया, जो भी मुझे याद नहीं है और मुझे नहीं पता तुम्हें क्या सहना पड़ा। जिन कहता है हमें पहले जैसे ही रहना पड़ेगा, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। माफ़ करना मैंने झूठ बोला कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे सच करके दिखाऊंगा। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से कंपटीशन ही करते रहना है। तुम मुझे जितना चाहे हरा सकते हो, मेरे क्रशेस को भी छीन सकते हो, पर एक चीज़ कहता हूँ मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। जिन वहाँ से चला जाता है। जे कहता है ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता है। रूम में जाकर जिन अपनी डायरी में लिखता है मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें नफ़रत करने की, मैं कसम खाता हूँ। जे बालकनी में उसके रूम की ओर देखता है तो जिन पर्दे आगे कर देता है। अगले दिन जे पूछता है डैड कहाँ पर हैं। उसकी माँ कहती है वो रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर का काम करने गए हैं। तभी जिन वहाँ आता है और खाना खा लेता है। आंटी जन उसकी फ़ोटो लेती हैं और कहती है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने को कहा था, तो मुझे सबूत चाहिए कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रख रही हूँ। और क्या कॉलेज साथ में जाने वाले हो, फिर जिन के घर साथ में ही चले जाना। जे कहता है हाँ, पर जिन कहता है जे के साथ रहते हुए बहुत ही टाइम हो गया है, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। जिन जाने लगता है पर ग्लास गिरकर टूट जाता है। वो उठाने लगता है, उसे चोट लग जाती है। जे भी उसके पीछे जाकर कहता है कार से बाहर आओ, बात नहीं सुनोगे तो ठीक है। जे कार में बैठ जाता है। जिन उसे बाहर जाने को कहता है। जे नहीं चाहता तो जिन चला जाता है। वो बाइक से टकराकर सड़क पर गिर जाता है। जे भागकर उसके पास आकर उसे देखता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है, जिसे जे बहुत ही घबराकर जाग जाता है। ये सब कुछ वो सपने में देख रहा होता है। वहीं जिन के घर में खाने को कुछ नहीं होता। उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है क्या अभी भी नाराज़ हो। जिन कहता है क्या आपने गलत नंबर पर तो कॉल नहीं किया है। उसकी माँ कहती है सॉरी, और खाना जे के घर में खा लेना। जिन कहता है कॉलेज के बाद बहुत ही खाना मिलता है। उसकी माँ कहती है ट्रैफिक से लेट होकर तुम खाना नहीं खाओगे। जिन कहता है 20,000 सेंड कर दीजिए तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। कॉल काटकर जिन के अकाउंट में 20,000 रुपये आ जाते हैं, जिससे वो खुशी से नाचता है। वहीं जे अपने सपने को याद करके दूसरी जैकेट पहन लेता है। वो तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आता है। उसकी माँ बताती है उसका डैड रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर के काम करने पर गया हुआ है। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है। आंटी जान कहती है नाराज़ है क्यों लग रहे हो। जिन कहता है कुछ नहीं है, सभी कुछ वैसे ही होता है जैसे जे ने सपने में देखा था। तो जे जिन का हाथ पकड़कर कहता है जल्दी चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। जिन कहता है मेरा हाथ छोड़ो। जे गुस्से से कहता है मैंने कहा चलो। जिन अपना हाथ छुड़वाता है, जिससे ग्लास टूट जाता है। जे को अपना सपने याद आता रहता है तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। जे बाइक से टकराने से बच जाता है। वो अपनी कार में बैठता है। जे आकर उसे बाहर आने को कहता है। जे कहता है आज तुम कहीं मत जाओ। जिन कहता है क्यों नहीं, और वो जाते हुए बाइक से टकराने लगता है, पर जे उसे पकड़कर बचा लेता है। जे कहता है क्या तुम ठीक हो। जिन कहता है हाँ, और तुम्हें क्या हुआ है। जे कहता है अच्छा है तुम ठीक हो। जे के सिर में दर्द होने से और विजन देखने से वो बेहोश हो जाता है।
ये बात जिन फार्म को कॉल करके बताता है। वन पूछता है क्या हुआ। फार्म कहता है आज ज़रूरी क्लास है, तुम जल्दी आ जाना और जे के बारे में मैं प्रोफेसर को बता दूंगा। जिन कहता है उसे होश आने के बाद मैं आ जाऊंगा। तभी जे को होश आ जाता है। जिन कहता है क्या इसे हॉस्पिटल लेकर चलें। आंटी जान कहते हैं तुम्हारी क्लास है, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। जिन वहाँ से चला जाता है। जे कहता है माँ उसे जाने मत दीजिए, ये खतरनाक है। उसकी माँ कहती है पहले अपना ध्यान रखो। वहीं फार्म जे को मैसेज करके पूछता है तुम बेहोश हो गए थे, क्या अब ठीक हो। जे पूछता है क्या जिन वहाँ पर पहुँच गया है। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है तो फार्म जे को बता देता है। जे कहता है क्या वो सेफ़ है ना। फार्म कहता है वो बिल्कुल ठीक है। वन कहता है क्या जे ठीक है। जिन कहता है जब मैं आया वो उसे होश आ गया था। सुबह तो वो ठीक था, अचानक से ये सब कुछ हो गया। रेस ट्रैक पर एक्सीडेंट के बाद जे अजीब बिहेव कर रहा है। वहीं जे अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है। वो पूरा चेकअप करवा लेता है। उसकी माँ कहते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। जे कहता है भारी चीज़ नहीं उठा सकता, बाकी सब ठीक है। उसकी माँ कहती है कि सिर दर्द हो रहा है, अब हाथ ठीक हो गया है, तो घर आ सकते हो, पर तुम गाड़ी नहीं चला सकते। जे कहता है क्या आप मुझे जिन के घर छोड़ आओगे, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। वही जिन कहता है लगता है शायद मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया, पर अब हमेशा साथ रहते हैं तो फील होता है कि वो अच्छा इंसान है। वन कहता है क्या उससे प्यार हो गया है। माए कहता है तो आखिर में तुम भी उसकी हॉटनेस से हार ही गए हो बाकी सब की तरह। जिन कहता है ये सच नहीं है। माए कहता है हम 5 हैं, इस ग्रुप में 4 एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो मैं ही बचे हुए खाने की तरह रह गया हूँ। फार्म उसे डांटता है। माए कहता है मैं तो बकवास कर रहा था। जिन कहता है एक और चीज़ अजीब है, जे हर रोज़ रात को बुरे सपने की वजह से जाग जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी इधर उधर फेस करता रहता है। वन कहता है फार्म तुम उसके ज़्यादा करीब हो, तो क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। फार्म कहता है नहीं। वन कहता है क्या ज़रा सा भी नहीं। फार्म कहता है जब उसकी कार क्रैश हुई थी तब जिन उसके साथ था, तो क्या उसने कुछ नोटिस किया था। माए कहता है नींद वाली बातों के अलावा उसने कुछ और अजीब तो नहीं किया है क्या। जिन किसके बारे में सोचता है। माए कहता है क्या एक दूसरे को पीटा तुमने। फार्म कहता है ये कभी किस किया था, है ना। जिन कहता है हमने एक दूसरे को पीटा था। माए कहता है किस तो तुम दोनों ने किया था। फार्म और वन एक दूसरे की ओर देखते हैं। घर आकर वन शूज़ फेंकता है और फिर उन्हें उठाकर साइड में रख देता है। फार्म हैरान हो जाता है। वन कहता है मैं अच्छा इंसान बनने की ट्राई कर रहा हूँ, तुमने फेस ऐसे बनाया है जैसे भूत देख लिया हो। फार्म कहता है खुद को मजबूर मत करो। वन कहता है मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं बन सकता हूँ। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वन फार्म के करीब जाकर उसके बालों को ब्लो करता है और फिर बाथरूम चला जाता है। फार्म स्माइल करता है। वहीं जे जिन के घर जाता है। जिन कहता है क्या सामान पैक करने आए हो, तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया है। जे कहता है नहीं हुआ है। जिन कहता है लग तो रहा है कि ठीक हो गया है। जे कहता है मैंने कहा ठीक नहीं हुआ है। जिन कहता है मुझे परेशान मत करो। जे जिन के करीब जाकर कहता है अभी ठीक नहीं हुआ है और वो रूम में चला जाता है। रात को जे को विजन्स की वजह से नींद नहीं आती, तो जिन उठकर कहता है ऐसे उधर घूमते रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊँगा। जे उठकर रूम से बाहर चला जाता है। जिन सो जाता है। 3 बजे के करीब वो उठकर देखता है जे रूम में नहीं होता, तो वो जाकर देखता है कि जे सोफ़ा पर बैठे हुए सो रहा था। जिन टीवी को बंद कर देता है। जे धीरे से नींद में जिन की गोद में सिर रखकर सो जाता है। जिन कहता है नींद में भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ता, इसकी आदत ही बन गई है। लुक्स भी साधारण है, हैंडसम भी नहीं है, क्या है इसमें लाइक करने को। जिन जे के बालों को टच करता है। जे को नींद में बुरा सपना आता है, तो जिन उसे प्यार से कहता है सो जाओ सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर फार्म अलार्म की आवाज़ से उठ जाता है। वन उस पर टांग रखकर सोया होता है। फार्म उसे दूर करने लगता है, पर वन उसे हक करके सोता रहता है। फार्म कहता है उठो मुझे नहाना भी है, पर वो नहीं उठता, तो फार्म 15 मिनट बाद का अलार्म लगाकर सो जाता है। वन प्यार से फार्म की ओर देखकर सोता रहता है। वहीं जिन और जे भी साथ में सोते हैं। जे उठकर जिन की ओर देखकर स्माइल करता है, पर जिन को उठने लगा देखकर वो सोने की एक्टिंग करता है। जिन जे के सिर को अपनी गोद से उठाकर पिलो पर रखकर चला जाता है। जे कहता है अगर फ्यूचर मुझे ये सब कुछ नहीं दिखाता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता, तुम इतने क्यूट हो। उसके बाद वो क्लास में जाते हैं। फार्म कहता है हाथ ठीक हो गया है तो घर चले गए होगे, पर जे और जिन चुप ही रहते हैं। जे कहता है फार्म मेरे साथ बाथरूम चलो। वन भी उनके साथ जाने लगता है, पर फार्म उसे कहता है पहले नोट लिख लो। वन कहता है जिन मेरे पास आकर बैठ जाओ। जिन कहता है तुम्हारे सामने तो बैठा हूँ, तो वहाँ पर क्यों आऊँ। वन कहता है मुझे लोनली फील होता है। वहीं फार्म पूछता है क्या हुआ। जे कहता है सब वैसे ही चल रहा है। क्लास ख़त्म होने पर जिन चला जाता है। फार्म और जे वापस आ जाते हैं। वन कहता है इतना टाइम कहाँ पर क्या कर रहे थे, अगली बार मुझे भी साथ ले जाना।
फारम कहता है हम बात कर रहे थे। जे पूछता है जिन कहाँ है। वन कहता है वो तो चला गया है। जे कहता है तो मैं कैसे जाऊँगा। वन कहता है उसने कहा तुम साथ में नहीं जाते हो। जे भागकर उसके पीछे जाता है। फारम कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। वन कहता है मुझे कोई भी छोड़कर जा सकता है पर तुम नहीं। फारम कहता है चुप करके चलो अब। वहीं जे कहता है डोर खोलो। जिन कहता है तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया है तो अब मुझे तुम्हारी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिन कार लेकर चला जाता है। जे को विजन्स दिखते हैं जब जे काम जाने से पहले जिन को किस करने लगता है पर जिन कहता है अब अपने काम पर जाओ। जे चुपके से किस कर देता है। वहीं जिन घर आकर जे का वेट करता है। तभी उसे आंटी जान की कॉल आती है। वो कहती है घर में जे की कार नहीं है और उसका भी कुछ पता नहीं है, क्या वो तुम्हारे साथ है। जिन कहता है नहीं। तभी उसे तर की कॉल आती है। जिन कार की चाबी लेकर चला जाता है। वहीं जे कार में बैठा याद करता है। फारम ने पूछा था तुमने पहला विजन्स कहाँ देखा था। जे कहता है पहली बार पूरा साफ सब कार क्रैश के टाइम पर देखा था। उस दिन मैं भूल गया था कि मैं कार भी चला रहा हूँ। फारम कहता है पहले तो सब नींद में देखते थे ना तुम। उस दिन पहली बार जागते हुए कुछ देखा था ना। जे कार चलाता है। तर उसकी ओर देखता है। जिन भी वहाँ पर आ जाता है। तर कहता है तुम कहते हो तुम उसे बहुत ही नफरत करते हो पर सबसे पहले आज तुम आए हो। जिन कहता है उसे कार चलाने क्यों दी, उसका हाथ ठीक नहीं है। तर कहता है मेरे स्टाफ ने कहा कोई अंदर घुस गया है, जब मैं यहाँ पर आया वो कार भगा रहा था। जिन उसे रोकने जाता है। जिन जे की कार के साथ कार भगाता है और उसे जुबलाता भी है। जिन कार होकर कहता है कार से बाहर आओ, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। जे कहता है मैं ऐसे नहीं कर रहना चाहता हूँ। जे यही बात करता रहता है और वो जिन को हक करते हुए रोते हुए कहता है मैं ये सब कुछ बंद करना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। जिन कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो नदी के पास चले जाते हैं। जिन कहता है तुम्हें बुरे सपने आते हैं। जे कहता है पता है यकीन करना मुश्किल है पर मैंने सब कुछ साबित किया है। जिन पूछता है कैसे। जे कहता है मुझे पता है तुम्हें किस तरह की कॉफ़ी पसंद है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, चाहे तुमने छिपाने की ट्राई भी की थी। तुम्हारी डायरी भी मिलना मैंने सपने में देखा था। जिन कहता है तो कल तुम्हें पता था मैं बाइक से टकराने वाला हूँ। जे कहता है हमेशा तो मुझे भविष्य के विजन्स दिखते हैं पर करीब के बाद ही कम दिखते हैं। जिन कहता है तो इसलिए मैच्योर हो गए हो तुम, अब हमेशा शांत रहते हो, झगड़ा भी नहीं करते हो। अगर पहले जैसे होते तो हम साथ नहीं रह पाते। तुम्हें कब तक का फ्यूचर दिखा और क्या दिखा है। जे कहता है अब से 10 साल बाद का हमारा भविष्य देखा मैंने। जब मैंने कहा डायरी में मेरी हेल्प की थी फीलिंग्स को जानने में, मैंने कभी मजाक नहीं किया था। तुम्हारी फीलिंग्स पता लगने पर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। जिन कहता है 10 साल बाद हमें क्या होगा बताओ मुझे। जे कहता है हम बॉयफ्रेंड्स हैं। जे जिनको हग करके कहता है हम हग भी करते हैं और वो जिनको किस करता है। किस के बाद जे कहता है हम किस करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।